अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फॉर लूप की बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में। एक और प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप को समझने के लिए, बड़ा फेमस प्रोग्राम है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। लेट मी मेक अ न्यू फाइल और इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ फैक्टोरियल program and of course it is a C file, so we'll save it with .c extension। अच्छा जी, फैक्टोरियल प्रोग्राम को हमने डिस्कस करना है। फैक्टोरियल प्रोग्राम क्या होता है, फैक्टोरियल किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम फैक्टोरियल असल में कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी मैथ में कॉन्सेप्ट शायद आपने देखा होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ नॉट आवर टास्क। हम फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे। फैक्टोरियल ऐसे निकलता है कि हम कोई भी नंबर है उसको उससे पीछे जितने भी नंबर हैं टिल 1 उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लिख देंगे। अब 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, ठीक है, 120। अब 1 का फैक्टोरियल निकालें तो 1 ही होगा डेफिनेटली। 2 का फैक्टोरियल निकालें तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2। इसी तरह से अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालें, फैक्टोरियल का ये सिंबल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, क्या होगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। अच्छा, इसी तरह से 4 का निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का लिखा हुआ है हमने, 6 7 8, जितने भी पीछे नंबर है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 1। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 0 का जो फैक्टोरियल है ना वो 1 होता है, याद रखिएगा। अच्छा भाई, ये तरीका है फैक्टोरियल निकालने का, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा 5 का फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे हमने करना है। अच्छा, अब कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है उसका फैक्टोरियल कैसे निकालें। अब जाहिर है ये हमने मल्टीप्लिकेशंस करनी है और रिपीटेडली करनी है, और नंबर कोई भी आ सकता है, 5 10 15 20 कोई भी नंबर आए तो उसके लिए हमने वो उनको पीछे वाले तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो हम एक तो हमें नंबर चाहिए, जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल निकालना है पहले तो वो नंबर हमें चाहिए, उसको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं n, इसमें रख लेंगे। फिर ये काम रेपिटेशन में होगा फॉर लूप में, ठीक है, रिपीटेड होगा ना। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 को 3 से कर दें, तो एक लूप चलेगा जो शुरू होगा 5 से और आएगा कहाँ तक 1 तक, ठीक है। या अगर 10 है वैल्यू n की तो 10 से शुरू होगा और कहाँ तक आएगा 1 तक। और जो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एक दफ़ा में तो एक ही 2 नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वो रिजल्ट भी हमें कहीं ना कहीं सेव रखने पड़ेंगे। ओके, तो एक तो हम ले लेते हैं वेरिएबल जिसमें हम रिजल्ट सेव रखेंगे फैक्टोरियल का, वो वेरिएबल उसका नाम हम रख लेते हैं फैक्ट, फैक्टोरियल का शॉर्टकट फैक्ट रख लेते हैं। ओके, एक वेरिएबल फिर फॉर लूप के लिए हमें चाहिए, वो हम आई ही लेते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशन है, ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड है कि आई हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। बाय द वे वी कैन डू इट विदाउट दिस आई वेरिएबल। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करवाता हूँ। फिर हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप शुरू कहाँ से होगा, n से, ठीक है। और फॉर लूप ने जाना कहाँ तक है, यानी n एक नंबर है, बड़ा नंबर, 1 या 1 से बड़ा नंबर कोई भी है, 0 भी हो सकता है, उसने जाना कहाँ तक है, उसने जनाब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाना है। और हर दफ़ा n में एक एक माइनस करते जाना है आपने। इस तरह देखें ना, पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। और करना क्या है, इस दौरान में जो भी रिजल्ट आए दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के, उनको सेव करते जाना है। सेव करने के लिए रिजल्ट्स को हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल है। तो फैक्ट हम n में ना फिलहाल फिक्स करके 5 ही रख लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में भी किया था टेबल के लिए। ओके, फैक्टोरियल जो निकला है पिछले नंबर का, फैक्ट को हम 1 पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 होगा। अगर हम इसमें 0 रख लेना तो सारी मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगी। इसलिए फैक्टोरियल में हमने क्या कर रखना है, जो भी n है वहाँ से शुरू करना है और उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमने कैलकुलेट करते जाना है। लेकिन ये वाला रिजल्ट अगर हम ऐसे ही रहने दें तो ये तो सिर्फ एक आइट्रेशन का रिजल्ट इसमें स्टोर होगा, जो आखिरी वाली आइट्रेशन है।
तो हर आइट्रेशन का जो पहले रिजल्ट गुजर चुका है वो भी तो हमने सेव रखना है, उसको भी तो ऐड करते जाना है ना। तो क्या करें, पुराने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम ये करें कि भाई फैक्ट की जो पुरानी वैल्यू है उसको n से मल्टीप्लाई करें और दोबारा इसी वेरिएबल में रख दें, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में जब ये मल्टीप्लिकेशन हो तो फैक्टोरियल में उसकी वैल्यू पड़ी हो पहले से। यानी इस तरह से होगा कि 5 इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 5 × 4 ये मल्टीप्लाई हुआ, इनिशियली फैक्टोरियल में 1 पड़ा हुआ है, तो पहली आइट्रेशन में तो ये होगा कि 1 × 5 होगा तो 5 आ जाएगा, इसमें फैक्टोरियल में 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हम जो है ना उसमें नेक्स्ट जो भी नंबर आया उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो फैक्टोरियल में तो 5 पड़ा हुआ है, n में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, जब n माइनस माइनस होगा नेक्स्ट टाइम n में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल में 5 पड़ा हुआ है, 5 × 4 और इसका रिजल्ट कहाँ आ जाएगा 20 दोबारा फैक्टोरियल में। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फैक्टोरियल में 20 आ जाएगा क्योंकि हमने 20 इसमें स्टोर किया था, और n में क्या आ जाएगा 3, 20 × 3 60 दोबारा फैक्टोरियल में रख दिया हमने उसको। तो फैक्ट के वेरिएबल में अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या पड़ा होगा 60, और n में क्या आ जाएगा माइनस माइनस करके 2, बिल्कुल 60 × 2 120, फैक्टोरियल में 120 आ जाएगा, n में नेक्स्ट टाइम माइनस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 120 × 1 120 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम n को माइनस माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो लूप खत्म हो जाएगा। और फैक्टोरियल के इस वेरिएबल में क्या पड़ा होगा 120, दैट्स इट। अब इसको हम प्रिंट एफ कहाँ करें, फॉर लूप से बाहर प्रिंट एफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फाइनल रिजल्ट लूप के चलने के बाद जो आखिरी रिजल्ट है सिर्फ वो स्क्रीन पे शो करवाना है, सारे रिजल्ट्स को नहीं शो करवाना है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। और ये हम जिस तरह से लूप लिख रहे थे ना, पहले हम हमेशा आई को शुरू करते हैं 1 से, फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो n इज इक्वल टू कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि n में कोई भी नंबर आ सकता है, तो हम जनरली सिर्फ n भी लिख सकते हैं। तो n में जो वैल्यू पड़ी है वहाँ से लूप शुरू होगा, और n को जो है वो 1 से या उससे ग्रेटर देन तक वो चलाएगा। आखिर में क्या करना है, हमने प्रिंट एफ कर देना है फैक्टोरियल को। हम यहाँ एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, फैक्टोरियल इज %d, और किस में पड़ा हुआ है फैक्टोरियल, फैक्ट के वेरिएबल में। दैट्स इट, आई थिंक दिस इज इनफ, बस ये लाइन हमने लिखनी है। तो देखें इट शुड प्रिंट फैक्टोरियल इज 120 बिकॉज n was 5। अब हमने n को जनरलाइज कर देना है, कोई भी नंबर आए n में, तो वी कैन से scanf %d, n, तो जो भी आप रखना चाह रहे हैं m%n लिखेंगे, जो भी n में आप देना चाह रहे हैं उसका फैक्टोरियल निकाल देगा अभी, क्योंकि n में नई वैल्यू आ जाएगी ना। 3 दिया 6, ठीक है। फिर चलाएं, फिर हम देते हैं इसको जनाब 10, फैक्टोरियल ऑफ 10 इज क्वाइट अ लार्ज नंबर, 10 × 9 × 8 × 7 तो काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा नंबर देना, इसको लेट से मैं देता हूँ 18, तो मिस कैलकुलेशन शुरू कर देगा। देखें माइनस में कर दिया उसने, बिकॉज जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें एक लिमिट है उसमें नंबर स्टोर करने की। जब उससे बड़ा नंबर उसमें आएगा तो वो उसको अजीब सा करके शो कर देगा, तो ये एक लिमिट तक फैक्टोरियल निकाल सकता है, मे बी 14-15 नंबर तक निकाल दे, उसके ऊपर ये गलत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि आप लॉन्ग कर लें फैक्टोरियल के इस वेरिएबल में, लॉन्ग मे बी अगर ये डेवसी इसको सपोर्ट करता है, नहीं करता, इतने बड़े लॉन्ग को सपोर्ट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट मे बी इट सपोर्ट्स। देखें 16, यस इट इज़ गोइंग टिल 16, 17 पे देखें, हाँ 17 पे जाके ये भी गलत रिजल्ट दे रहा है। तो हम एक लिमिट तक निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फैक्टोरियल छोटे से नंबर का निकालते हैं फॉर प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रोग्राम आपका लॉजिकली सही होगा, ये हमेशा जो इसकी लॉजिक है। फिर आप कोई और वेरिएबल यूज़ करके ना उसमें उसको इस्तेमाल करके, यानी इंटीजर की बजाय किसी और टाइप का वेरिएबल यूज़ करके आप उसमें रख सकते हैं। ये लिमिट है इस कंपाइलर की, GCC की, कि यहाँ तक ही जा सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जनाब। ये कोड भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। क्विकली एक और तरीका भी है इसको करने का। हम क्या करें, हम इसका उलट भी कर सकते हैं। हमने 5 से शुरू किए ना, नीचे की तरफ आए, तो हम 1 से शुरू करके n तक भी जा सकते हैं, ठीक है, ये भी तरीका है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस हम ये कर सकते हैं कि int I, लेट मी राइट अ न्यू प्रोग्राम फॉर दिस, कॉपिंग दिस प्रोग्राम, पेस्टिंग इट here and saving it with .c extension. It is factorial program 2, and let me declare another variable I.
और हम आई को 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं आई को लेस देन इक्वल टू n तक ले जाते हैं, और हमेशा आई में क्या करते हैं, ए 1 का इजाफा करते जाते हैं, आई प्लस प्लस, तब भी ये ठीक काम करेगा। ठीक है, यानी आई को देखें ना, अगर हम इसका उलट कर लें, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 3 से कर लें, 3 को 4 से, और 5 तक यानी n तक चले जाएं, यानी जो हम पहले अभी पिछले प्रोग्राम में कर रहे थे इसका उलट भी कर सकते हैं हम, यानी नीचे से शुरू करके ऊपर तक चले जाएं, रिजल्ट तो सेम आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन आप इस ऑर्डर में कर लें या राइट से लेफ्ट कर लें, लेफ्ट से राइट कर लें, वो तो ठीक है, इसमें तो कम्यूटेशन होती है मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेटर है, तो कोई मसला नहीं होगा इसमें। दिस शुड वर्क फाइन स्टिल, इफ वी गिव इट 5 इट शुड, okay, it is printing it a bit wrong. Why we are multiplying this with n? We should multiply it by I. Okay, yes, it is all right. यहाँ i आना था क्योंकि i से मल्टीप्लाई करना था ना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो n में तो वो नंबर ही पड़ा हुआ है, तो वो गलत हमेशा उससे ही मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए गलत रिजल्ट आ रहा था। तो ये 2 तरीके हैं फैक्टोरियल निकालने के। इसमें कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन, कोई सजेशन हो आपकी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।